ललित जी पूछिए। माननीय मंत्री जी का सरकार का जवाब देखा जाए महोदय, खंड 1 में दिए ये सरकारी भूमि है, खंड 2 में भी दिए हैं कि ये सरकारी जमीन है, और खंड 3 में ये जवाब दे रहे हैं कि विधि विभाग से मंतव्य मांगा गया है, जब ये राजस्व विभाग का मामला है। महोदय, ये अंचलाधिकारी का रिपोर्ट देखे महोदय आप, डीएम पुनः दो बार अंचलाधिकारी ने दिया है कि सरकारी भूमि है, तो ये योजना सरकारी, जमीन सरकारी, तो ये कार्य सार्वजनिक तौर से रोक क्यों लगाया गया है महोदय? हम लोग चाहते हैं पूछिए 6 माह से ऊपर से सेटलिंग किया हुआ है महोदय, कार्य को अविलंब रोक हटाया जाए, यही माननीय मंत्री। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये जो मामला है जिस पर पूर्व में अंचलाधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सदन को कि माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर जो मौजा दोहरा थाना संख्या 2 के हाल सर्वे खेसरा संख्या 1456 किस मस्जिद रकबा 15D जो अनावास और साधारण के खाता संख्या 1632 का एराजी है, इस पर किस मस्जिद था उस समय, उस पर जो खत दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य भूमि वक्फ बोर्ड द्वारा जो है इस पर एक पत्र लिखा गया, आपत्ति दी गई कि ये जो है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैं बताना चाहता हूं सदन को कि नोडल पदाधिकारी सह सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक दिनांक 12/12/24 द्वारा वक्फ स्टेट संख्या 286/320 वक्फ भूमि स्वामित्व निर्धारण के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पट्टा के स्वामित्व निर्धारण के संबंध में अनुरोध किया गया था। सदालोक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के ज्ञापन 361 दिनांक 23/1/25 द्वारा प्रतिवेदित है कि निम्न भूमि हाजी बकाउल्ला उप स्टेट 286/320 की है। तो अध्यक्ष महोदय, जब वक्फ बोर्ड द्वारा आपत्ति किया गया, ये जो हमारी जमीन है, तो जिला पदाधिकारी ने मंतव्य मांगा है, तो हमने जब ये पूरा हम लोगों ने समीक्षा की है, तो इसको विधि विभाग से जो है परामर्श के लिए, क्योंकि आपस का फिर ये टकराव हो गया, लिटिगेटेड हो गई, तो विधि विभाग से हम लोगों ने तुरंत राय मांगी है, और तुरंत हम लोग विधि विभाग से जैसे ही राय होगी तदनुसार हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। और तुरंत जो है हम लोग जो है विधि विभाग को कहा भी रहे कि जल्द से जल्द इसमें राय दे दिया जाए, और फिर इसको जो है तदनुसार राय के अनुरूप जो है हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। नहीं महोदय, अपने एक सरकारी जमीन है, इन्हीं का विभाग का प्रतिवेदन है, डीएम सिर्फ ये कह के रोक लगाया है, 6 महीना से महोदय सेटलिंग किया हुआ है, जो भी निर्णय हो महोदय सेटलिंग 6 महीना से किया हुआ सरकारी भूमि है। इन्हीं का प्रश्न के जवाब में महोदय खंड 1 देखिए, 2 देखिए, और कोई दावा नहीं है किसी का महोदय, एक व्यक्तिगत आदमी के आवेदन पर डीएम जिस तरह से प्रभावित होकर रोक लगाया महोदय, हम लोग रोक कर हटा दीजिए, जो विधि विभाग का परामर्श आएगा, राय आएगा, उसके फलाफल में कार्रवाई करिएगा। ये काम तो रोक को हट जाए महोदय, और जो इस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा महोदय, 3 साल से योजना चल रहा है, 6 महीना से सेटलिंग किया हुआ है, अतिरिक्त व्यय होगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कुछ कह रहे थे आप उप मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो यही कह भी रहे कि वक्फ बोर्ड का जहाँ पे ऑब्जेक्शन है, सरकार के द्वारा बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब दिया गया कि वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन दिया है जिला प्रशासन को, तो जब तक निष्पादन नहीं होगा तब तक एनओसी कैसे काम रोक कैसे हटाया जा सकता है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, विषय वस्तु की जानकारी नहीं है, आप दिखवा लीजिए महोदय, जांच करवा लीजिए, आप संचिका को मंगवा लीजिए, इन्हीं का कोई दावा नहीं है, सरकार का रिपोर्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि सरकारी जमीन है महोदय, डीएम का भी प्रतिवेदन देखिए ना बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, विधायक फंड का पैसा है, और आपके जब एनओसी मिला तभी वो वहाँ भवन बन रहा था, इसको जल्दी करा दीजिए, जल्दी उसका निष्पादन हो जाए, विशेष पहल करके करा दीजिए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय।